बोल बच्चे नहीं चलता रहेगा तो मुश्किल है। फिर हमारे को फिर रोड पे आना पड़ेगा। फिर हम ताई के सामने बात कर रहे हैं। मीटिंग बहुत हो चुकी। ताई आप इनको ना थोड़ा इंस्ट्रक्शन दीजिए थोड़ा सा। आपके डीपीस के झक्कन खुले हुए, स्कूल के बच्चे जाकर के चिपक रहे हैं, मौत हो रही है, करंट उतर जा रहा है। व्हाट इज प्रोग्रेस? तार गिरी बच्चों के पास, बच्चे ऐसी मरेंगे। वो गरीब आदमी, मजदूर आदमी क्या करेगा उसका? तो तुम कैसे क्या करेंगे वो बताइए। 15 दिन अगर चलाए हैं तो 20,000 रुपये पेनल्टी क्या चल गई मैडम? फैंसी गारमेंट आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोपराइटर चांद खान। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शोभाताई बच्चाओं की क़यादत में सरकारी रेस्ट हाउस में बुनकरों और कलकत्ता बिजली कंपनी MPSL के जिम्मेदारों के बीच एक राब्ता मीटिंग रखी गई, जिसमें पावरलूम के साथ साथ दीगर शोबों और घरों में इस्तेमाल की जाने वाली बिजली की फराहमी में होने वाली दुश्वारियों पर चर्चा की गई। इस मीटिंग में कुछ अर्सा पहले मुंबई में हुए बुनकरों और कलकत्ता कंपनी के जिम्मेदारों के बीच हुई मीटिंग में कंपनी की जानिब से इन मसाइल के खात्मे के लिए किए जाने वाले वादे पर जमीनी सतह पर कितना अमल किया गया उस पर भी मुबाहिसा किया गया, जिसमें शहर को दी जाने वाली बिजली के वोल्टेज में भारी कमी को दूर करने, बार बार बिजली की कटौती की वजह से पावर लूम बंद होने पर मशीन रुक जाने की वजह से कपड़े के होने वाले नुकसानात, बिजली का ठेका लेते वक्त कंपनी के जरिए तकनीकी एतबार से तमाम दुश्वारियों को दूर करने के वादे के साथ साथ बिजली के तारों से लेकर ट्रांसफार्मर और नए सब स्टेशन की तामीर को लेकर किए गए वादे, नए बिजली कनेक्शन में पेश आने वाली दुश्वारियां, साथ ही साथ बिजली कंपनी की तरफ से हर साल बिजली के लिए दरकार जदीद लवाजमात व दीगर इंतजामी उमूर में सालाना 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाने के वादे के साथ साथ पावरलूम सन्नत को पेश आने वाली दुश्वारियों की शिकायत को संजीदगी से न लेने जैसे अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू की गई। इस मीटिंग में शोभाताई बच्चाओं ने हर माह बिजली कंपनी और पावरलूम और दीगर सनतों से जुड़े लोगों के बीच मीटिंग पर जोर दिया, साथ ही साथ बिजली कंपनी के जिम्मेदारों को अपने काम को संजीदगी से अंजाम देने का इशारा भी किया। इस मीटिंग में एडवोकेट मोमिन मुजीब, यूसुफ सेठ नेशनल वाले, साजिद अंसारी, यूसुफ इलियास वगैरह ने आवामी नुमाइंदगी करते हुए कंपनी के जिम्मेदारों को आड़े हाथ लिया और कंपनी के जरिए किए गए वादों का इआदा भी करवाया। जबकि हस्ब आदत कंपनी के मकामी जिम्मेदार प्रेम सिंह कंपनी का बचाव करते नजर आए। ये ट्रांसफार्मर है, बहुत नीचे रहते हैं, बच्चे का हाथ लग जाता है, वहाँ वायर लटकते रहती है, सब सारी चीज़ों का मेंटेन। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जहाँ जहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है इंक्लूडिंग आपका ट्रांसफार्मर जब भी लगता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की तरफ से इंस्पेक्शन किया जाता है। जो भी हमारी रेगुलेशन होती हैं, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के रेगुलेशन होते हैं, उसके तहत हमें इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर नासिक में हैं, इनसे हमें इनको इंस्पेक्शन के लिए ऑफर देना पड़ता है, उनकी तरफ से क्लियरेंस आता है, तब जाके हम इसको चार्ज करते हैं, चालू करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पर हमने ट्रांसफार्मर को पास्ट में चार्ज किया था, सभी जगह पर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की क्लियरेंस थी। आज की डेट में आपका जो कहना है, जहाँ जहाँ पर ट्रांसफार्मर की हाइट कम हो गई है, जरूरी तरह से वहाँ पर सड़क की हाइट ऊंची हुई है, ये आप शायद आपने ऑब्जर्व किया होगा, सड़क की हाइट ऊंची हुई है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी में मैं दो चीज़ें आपको बताऊंगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी में एक चीज़ ये है कि जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एक बारी लग गया, उसके बाद अगर उसमें उसके आसपास उसके तहत अगर कोई भी बदलाव आता है तो उसकी इंटीमेशन एक हमें आनी चाहिए, MSEDCL को या MPSL को, जो भी वहाँ पर बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। दूसरी उसकी इंटीमेशन जानी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को। इस केस में हमें इंटीमेशन ये आती है कि हम इस जगह पर रोड लेवल रेस करने जा रहे हैं, सीमेंटिंग कर रहे हैं, कंक्रीटिंग कर रहे हैं, जिससे कि रोड लेवल बढ़ेगा। उसके तहत MSC कॉरपोरेशन की तरफ से हमें एस्टीमेट मांगा जाता है, हम एस्टीमेट देते हैं। वो एस्टीमेट के तहत उनको वहाँ पे काम करना पड़ता है, जिससे कि ट्रांसफार्मर या पोल इनको वो उठाकर ऊपर लाएं, जिससे कि मान लीजिए आपका इसका सड़क का लेवल 6 इंच बढ़ रहा है, तो आपको ट्रांसफार्मर का लेवल या पोल का लेवल 6 इंच बढ़ाना पड़ेगा। तो ये मैं आपको एक किसकी जिम्मेदारी है? इन्हें आखिर में तो ये हो जाता है कि वो सब पोल नीचे हो जाते हैं, डीपी नीचे हो जाती है। मैंने आपको बताया कि जिस टाइम पर ये लगाया गया था, उस टाइम पर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर से क्लियरेंस लिया गया है, जो मानक थे। लेकिन अभी ये प्रॉब्लम है, तो इसको कैसे देखें? मैंने आपको ये बताया, इसको गौर कीजिए कि
जब भी कोई भी बदलाव किया जाता है तो एक इंटीमेशन, जो भी बदलाव कर रहा है, जैसे इस केस में बदलाव हुआ कॉरपोरेशन की वजह से, तो इसका एक इंटीमेशन जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को और दूसरा इंटीमेशन जाएगा इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को। तो हमें इंटीमेशन आया था जिसके तहत हमने एस्टीमेट दिया था, बट उसके तहत वो पोल को रेज नहीं किया गया जो कि कॉरपोरेशन की तरफ से होना था।